हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ 10वीं क्लास की वर्कशीट 4 को डिस्कस करने जा रही हूँ, जो हमारे ज्योग्राफी के लेसन 1 से रिलेटेड है, संसाधन और विकास। तो इस वर्कशीट में संसाधनों के विषय में बताया गया है कि संसाधन क्या होते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम संसाधन उसको कहते हैं, वह कोई भी वस्तु हो सकती है। संसाधन वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो सभी संसाधन कहलाती है। ठीक है। तो संसाधन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसको बनाने के लिए, संसाधन को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी भी वस्तु को संसाधन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए, है ना। तो आर्थिक रूप से भी वो संभाव्य होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से भी उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो कोई भी वस्तु जो है संसाधन तभी कहलाएगी जब हमारे पास उसको प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी होगी, वो आर्थिक रूप से संभाव्य होगी और सांस्कृतिक रूप से भी उसको मान्यता मिली होगी। अच्छा बेटा, उसके बाद संसाधनों के प्रकार के बारे में बताती हूँ मैं आपको। संसाधन है उसको हम कई भागों में बांटते हैं। तो संसाधनों के वर्गीकरण के लिए भी अलग अलग आधार है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। उत्पत्ति मतलब कि उसका जन्म कैसे हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें जान होती है, जो हमारे जैव मंडल से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे सारे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल्स तुम दे सकते हो, जैसे जो मनुष्य है वो भी जैव संसाधन है, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, ये सारे जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, यानी जिनमें जान नहीं होते। ऐसे सारे संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन में हम बात करेंगे, चट्टानें हैं, जैसे पत्थर है ना, जो धातुएं हैं, जितनी भी लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, ये सारे क्या है? अजैव संसाधन है ना। हवा, है ना, ये सारे अजैव संसाधन हैं। तो ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अब हम बात करेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन, यानी कि वो कितनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इसके आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं बेटा जिनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है और जो जल्दी ही पुनः पूरित हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, जल्दी ही बन जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वायु और जल। हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, पानी भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो क्या है? नवीकरण संसाधन। दूसरे संसाधन होते अनवीकरण संसाधन। ये संसाधन वो संसाधन है कि भी जिनको एक बार हमने उपयोग में ला दिया, यानी एक बार यूज़ कर लिया, तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा बनने में उनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारा, जैसे पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम को हमने यूज़ कर लिया, वो ख़त्म, उसके भंडार हमारे पास सीमित भंडार है और अगर वो भंडार ख़त्म हो गए तो दोबारा नए भंडार बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे ही खनिज हैं, अगर हमने उनको यूज़ कर लिया और उनके भंडार ख़त्म हो गए तो दूसरे भंडार बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, यानी इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जो है इनको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। फिर आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर चार तरह के संसाधन होते हैं। स्वामित्व मतलब होता है बेटा उस पर किसका अधिकार है। जैसे
इसमें चार स्वामित्व के आधार पर चार तरह के संसाधन होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब जो किसी के पर्सनल होते हैं संसाधन, जैसे तुम्हारा घर है वो तुम्हारा है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, तो वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। सभी जो सोसाइटी के सभी लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा स्कूल है, पार्क है, रोड है, ये क्या है, सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिस पर ऐसे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, पूरे देश की वो किसी भी देश की बाउंड्रीज़ के अंदर होते हैं, और जिस देश की बाउंड्रीज़ के अंदर वो होती हैं, जिस देश की सीमा के अंदर वो होते हैं, उसी देश का उन संसाधनों पर अधिकार होता है। जैसे इंडिया की बाउंड्रीज़ है, उसके अंदर जितने भी जो खदानें हैं उस पर भारत का अधिकार है, भारतीय सरकार का अधिकार है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उस पर भारत की सरकार का अधिकार है, तो वो भारत के राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद आता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी भी देश की सीमा के अंदर नहीं होते। इवन जो समुद्र में 200 मील की जो दूरी है, किसी भी देश की बाउंड्री से 200 मील की दूरी से परे वो होते हैं, और उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनकी निगरानी में ये होते हैं, जैसे यूएनओ वगैरह है, उसके अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब बेटा विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी भी देश में हैं, किसी भी प्रदेश में विद्यमान है, लेकिन अभी तक उनका यूज़ नहीं किया है, लेकिन उनका यूज़ किया जा सकता है, ऐसी संभावना है ना। उनका भी यूज़ नहीं हुआ है और उनका यूज़ किए जाने की संभावना है। ऐसे सब संसाधनों को संभावी संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका पता है कि हाँ ये इतनी मात्रा में अवेलेबल है और इसकी हमारे पास इस तरह की क्वालिटी है, मतलब पूरा आइडिया है। ऐसे संसाधनों को बोलते हैं विकसित संसाधन। तीसरा है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है ना। टेक्नोलॉजी के अभाव में वो हम मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं, इसलिए इन संसाधनों को क्या बोलते हैं, भंडारित संसाधन। फोर्थ इसका पार्ट है संचित संसाधन। संचित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जिनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने उनको यूज़ करना शुरू नहीं किया है। ऐसे संसाधनों को संचित संसाधन कहते हैं। दोनों में देखो, भंडारित में और संचित में ये डिफरेंस है। भंडारित को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि संचित संसाधन को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने उसको यूज़ करना शुरू नहीं किया है। तो बेटा ये थी वर्कशीट। अब इसके हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अपने दैनिक जीवन के उपयोग में किए जाने वाले किन्हीं दो अनवीकरणीय संसाधनों का नाम बताना है। किन्हीं भी दो अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन मतलब कि जो एक बार उपयोग में लाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, है ना, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ऐसे संसाधनों के नाम बताने हैं जो तुम डेली यूज़ में, मतलब डेली अपनी नीड्स, जो तुम्हारी डेली नीड्स है उसमें क्या कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं। तो इसमें तुम बता सकते हो बेटा, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, खनिज है, ये सारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन हैं। दूसरा क्वेश्चन है संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए।
कि संसाधन है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेटा देखो, क्योंकि संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। और वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ किसी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जिससे जो जितनी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए संसाधन है, हम अगर सुबह उठें, सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक, इवन सोते टाइम भी, हर हर समय हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों के बगैर हम रह ही नहीं सकते, है ना। हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा अगर संसाधन नहीं होंगे। तो ये सारी बातें इसमें लिखनी है। क्वेश्चन 3 है, संसाधन कहलाने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो संसाधन कहलाने के लिए सबसे पहले संसाधनों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य होने चाहिए और सांस्कृतिक रूप से ये मान्य होने चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य। 4th क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में आप जो संसाधन प्रयोग करते हैं उनका उपरोक्त आधार पर वर्गीकरण करना है। अब हम जो भी संसाधन बेटा आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो उसको बांट सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी दो दो वस्तुएं ले सकते हो, उसमें तुम बता सकते हो कौन सा जैव संसाधन है, कौन सा अजैव संसाधन है ना। जैसे घर कह सकते हो, घर क्या है, अजैव संसाधन है। जैव संसाधन में तुम बता सकते हो कोई भी जो है तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, है ना, वो आ जाएंगे जैव संसाधन में। ऐसे ही समापित नवीकरण और अनवीकरण में बता सकते हो, पानी है और हवा है नवीकरण संसाधन है जो यूज़ करते हो। अनवीकरण में बता सकते हो खनिज है, पेट्रोल है ना, तो ये बता सकते हो। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर बता सकते हो, व्यक्तिगत संसाधन में घर आ जाते हैं। मतलब इस तरह से अलग अलग उदाहरण देकर और हाँ तुम्हें उनका वर्गीकरण करना है। थैंक यू बेटा।